हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच एक बार फिर से एक खुशखबरी है इंटर स्तरीय, जैसा कि झारखंड एग्ज़ाम कैलेंडर में दिया हुआ था कि नेक्स्ट मंथ जो निकलने वाला है तो उसका जो है नोटिफिकेशन दे दिया है दोस्तों। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन आज ही निकल कर के आया है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर का ये परीक्षा होगी जिसमें कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी जो टाइपिंग इसकी अर्हता जो रखते हैं वो इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है ना। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ये तो दिया हुआ है किस लेवल का है, तो 12th लेवल का इंटरमीडिएट स्तर की भर्ती है, ये ज़रूर जान लेंगे। अब हम इसके बारे में मुद्दे की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि परीक्षा शुल्क। सबसे पहला है इसमें कि परीक्षा शुल्क कितना आपको देना होगा। हाँ, इसमें नहीं, ठीक। परीक्षा शुल्क में आपको 100 रुपया अदा करना है। परीक्षा शुल्क में छूट किनके लिए? झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितना है? 50 रुपया। जनरल के लिए कितना लगेगा? 100 रुपया लगेंगे। क्रमिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा आलोक में इस तरह का ये छूट दिया गया। ठीक है, बस इतना जाने कि 100 रुपया जनरल का लगेगा और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। इसमें कई प्रकार की रिक्तियां हैं, पोस्ट हैं। पहला है निम्न वर्गीय लिपिक, है ना। निम्न वर्गीय लिपिक का कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग, ये आपका पोस्ट का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक, है ना। क्लर्क का है जिसमें पोस्ट कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं। अनारक्षित का कितना है? अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का, ओबीसी 1 ओबीसी 2, है ना, और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्ट का विवरण दिया हुआ है। दूसरा है निम्न वर्गीय लिपिक, वो भी निम्न वर्गीय लिपिक था, ये भी है, लेकिन इसका कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ 2 चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसमें भी कुल मिलाकर के 256 पोस्ट हैं। आगे देखते हैं। एस्टेनोग्राफर, निजी सहायक या नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए पोस्ट दिया हुआ है आपका टोटल कुल 27 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, आगे है लिपिक, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का एक स्पेशल पोस्ट है जिसमें कुल मिलाकर के 104 पोस्ट है। कितने? 104। अगला है निम्न वर्गीय लिपिक, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, इनके लिए 144 पोस्ट हैं। निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग के लिए है, इसके लिए 97 पोस्ट है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए है, जिनके लिए 77 पोस्ट है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय अस्पताल चिकित्सालय के लिए है, जिनके लिए 36 पोस्ट है। यानी कि कुल मिलाकर के 8 पोस्ट है ना। जिसमें आगे भी है निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें 104 पोस्ट है। निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं भूतत्व विभाग के लिए 45 पोस्ट है। ठीक है, सभी जो है कोटिवार में बटे हुए हैं। 10 तरह के पोस्ट है, टोटल तो हम काउंट नहीं किए हैं। लगभग 1000 से 1200 के बीच जो है भर्ती है। ये ऐड हम नहीं किए हैं, ऐड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में विशेष नीचे देखते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, है ना।
पहला जो पोस्ट है इसका पे लेवल भी देखते जाइएगा। पे लेवल 4 है, 25,500 से लेकर के 81,100 तक। इसमें आपका क्या होना चाहिए, अंशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिंदी आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट आनी है। जनरल के लिए 30 शब्द है और ST SC में 25 शब्द प्रति मिनट है। यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। अब यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोला है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका होना चाहिए 10+2। क्या होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए, ठीक। नीचे लिखा होगा सबके लिए वही है, इसमें भी दूसरे पोस्ट के लिए भी वही आपका योग्यता होना चाहिए, तीसरी पोस्ट के लिए भी वही है, चौथा पांचवा सब में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय से आपको 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। और इन सभी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग क्या है, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 यानी 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर क्या करना है, टाइपिंग करना है। इनमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब 2% तक की गलतियां मान्य होगी, उससे अधिक होगा तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये किनके लिए था आपका, इनके लिए पोस्ट 1 के लिए ये अलग से दिया हुआ है जिसमें 5 शब्द प्रति मिनट अधिक दिया हुआ है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा से लेकर के 10वां तक यानी दूसरा से लेकर के 10वां के लिए शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो 10+2 होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक। अब खेल कूद के लिए यहाँ दिया हुआ है तो उतना हम आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 से की जाएगी और 1/8/2021 से ही अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी, ठीक है। सभी पोस्टों के लिए नहीं, पहला से लेकर के चौथा पोस्ट के लिए, 5वां से लेकर के 10वां पोस्ट के लिए 1/8/2022 से लेकर के 1/8/2022 तक। न्यूनतम भी 1/8/2022 से और अधिकतम भी 1/8/2022 से। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 18 होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 18। और मैक्सिमम अनारक्षित एवं EWS के लिए 35 वर्ष, OBC 1 OBC 2 के लिए 37 वर्ष, महिला जिसमें सभी महिलाएं आ जाएगी, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ा, अनुसूचित 1 अनुसूचित 2, यानी जनरल का, EWS का, OBC 1 का, OBC 2 का कितना 38 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसमें पुरुष महिला दोनों आएंगे उसका 40 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से एज का आपका हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं परीक्षा यानी भर्ती प्रक्रिया कैसे की जाएगी, है ना। आगे दिया हुआ है आरक्षण, जाति प्रमाण पत्र, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा कि किस लेवल का आपको क्या बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या तिथियाँ, तो तिथियाँ के बारे में हम पहले जान लेते हैं। कब से भरी जाएगी आवेदन, ये तो संशोधन की तिथि है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपका रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 25/5/2022 से 19/6/2022 तक। परीक्षा शुल्क 22/6/2022 तक आप दे सकते हैं। फ़ोटो एवं सिग्नेचर 25/6/2022 तक आप अपलोड कर सकते हैं। फिर 26/6/2022 से 30/6/2022 तक आप क्या कर सकते हैं, उसमें त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कब से कब तक है, तो 20/5 से लेकर के 19/6 तक। 22/6 तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं और 25/6 तक आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 4 दिन आपको दिया गया है सुधार करने के लिए। परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया तो वो तो पेमेंट करेंगे उसके बाद हो जाएगा। हम ये सब परीक्षा के स्वरूप के बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद सभी पर एक एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। मुख्य परीक्षा, इसमें केवल एक ही परीक्षा लिया जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाएगा।
मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होगा। कितना पत्र? 3 पत्र, जो कि एक ही दिन होगा। ये भी क्लियर आपको पता होना चाहिए कि एक ही दिन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में तीनों एक ही दिन में यह परीक्षा हो जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगी। चलिए जानते हैं पत्र 1। पत्र 1 में भाषा ज्ञान होगा। भाषा ज्ञान में हिंदी और अंग्रेजी के दोनों के प्रश्न रहेंगे। कितने कितने? 60 प्रश्न रहेंगे। 60 प्रश्न में 20 आपका रहेगा अनुच्छेद और 40 ग्रामर से, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ध्यान रखेंगे, इसमें केवल आपको 30% मार्क्स लाना है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें आप अधिक भी लाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, और कम लाते हैं तो आपको आगे का जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो जांच नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब 30% आपको मार्क्स लाना ही लाना है। और ये कोई ये नहीं है कि केवल हिंदी से लाना है, केवल इंग्लिश से लाना है या दोनों से लाना है। किसी से भी आप 30% मार्क्स ला सकते हैं, केवल हिंदी से भी, केवल इंग्लिश से भी, दोनों में से मिला करके भी। ठीक है, अब पत्र 2 और पत्र 3। पत्र 2 में आपका लोकल लैंग्वेज होता है, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। अवधि 2 घंटे की होगी। अब लोकल लैंग्वेज पेपर कौन कौन सा है स्क्रीन पर देख लीजिए। उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इनमें से किसी एक भाषा में आप परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आगे है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर से झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न होगा। यानी मेन अदा किसका रहेगा? कंप्यूटर का रहेगा। मेन रोल किसका रहेगा? कंप्यूटर। यदि आप कंप्यूटर से संबंधित है तभी आप टाइपिंग कर पाएंगे, तभी उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसमें 120 प्रश्न होगा, 2 घंटा का होगा। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। ठीक है, मेन आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी विशेष पॉइंट के लिए विशेष आपका वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।